उत्तर प्रदेश से आया हूं। वर्तमान में मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, चीफ व्हिप हूं भारतीय जनता पार्टी का और झारखंड राज्य का प्रभारी हूं। मैं उत्तर प्रदेश में 19 साल विधायक रहा हूं और उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर भी रहा हूं और 2012 से 2016 तक मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं और उस समय 80 में से 73 सांसद उत्तर प्रदेश से जीते थे। एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने मुझको बीदर जिले के प्रवासी प्रमुख के रूप में सभी विधानसभा क्षेत्रों में काम करने के लिए भेजा है। साथ ही 25 और 26 दो दिन बसव कल्याण विधानसभा में ही प्रवास करके यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में मुझे भाग लेने का आदेश हुआ है। ये चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में रखकर लड़ा जा रहा है और डबल इंजन की सरकार को दोबारा स्थापित करने के लिए लड़ा जा रहा है। केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में भी भाजपा की सरकार, इसके जोड़कर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है और हम चुनाव लड़ रहे हैं केंद्र की सरकार के द्वारा गरीबों के लिए किए गए अच्छे कामों के आधार पर। हम चुनाव लड़ रहे हैं कर्नाटक की सरकार के द्वारा सामान्य जन के हित में किए गए कामों के आधार पर और फिर क्षेत्र में भले ही अल्पकाल के लिए विधायक रहे हैं सलगर साहब, लेकिन अल्पकाल में जो कुछ भी काम उन्होंने जनता के बीच में किए और जनता के बीच में अपनी मौजूदगी सक्रियता से बनाई है, इन आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। अब काम क्या है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम है, आप ब्रिटेन, ब्राज़ील, फ्रांस, श्रीलंका, अमेरिका, चीन, इन देशों को अगर देखें तो उनकी आबादी के अनुपात में और हिंदुस्तान में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति जो कोरोना की आई थी, मरने वालों की संख्या मामूली है उन देशों की तुलना में जो विकसित देश हैं। उसके पीछे का कारण नरेंद्र मोदी जी की 3 महीने में 3 वैक्सीन, 230 करोड़ वैक्सीन बिना किसी भेदभाव के, ना जाति, ना धर्म, ना पंथ, ना पूजा पद्धति, लगवा देना और लोगों की जान बचाने का काम किया है। लॉकडाउन में लोगों के रोजगार छूट गए थे, उनके घरों में पका हुआ अन्न भेजने का काम किया और उसके बाद आज तक निःशुल्क गरीबों को राशन देने का काम कर रहे हैं। किसी माँ के सामने ये बेबसियाँ नहीं आने दी नरेंद्र मोदी जी ने कि उसका बच्चा रोटी मांगे और माँ लाचार हो और उसकी आंखों से 2 आंसू लुढ़के। प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी को घर देने का काम किया है। महिलाएं सड़क पर जाती थी शौच के लिए और जब दिन में उनको परिस्थिति पैदा होती थी तो शाम का इंतजार करती थी। उसको बचाने के लिए इज्जत घर के रूप में शौचालय देने का काम नरेंद्र मोदी ने गरीबों के घरों में किया है। इसके साथ साथ उज्ज्वला गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना में बिजली कनेक्शन, आयुष्मान योजना में एक वित्तीय सत्र, एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा प्रदान की। यानी गरीबों के लिए समर्पित नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किए हैं, हम उसके आधार पर जनता के बीच में आ रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कनेक्टिविटी कितनी तेज हुई है सड़कों के जाल बिछने से। समय बच रहा है, ईंधन बच रहा है और व्यक्ति समय से पहले पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर, इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम जनता को इस बात का भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ में भारत माता सुरक्षित है और इस भरोसे को कायम करने के लिए पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल एयर स्ट्राइक करने वाला प्रधानमंत्री मोदी है, जिसको आधार बनाकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर केंद्र की सरकार के जो काम है और राज्य की सरकार के जो काम है और स्वयं सलगर साहब के जो काम है, इस अल्पकाल में जनता के बीच में उनसे जुड़े रहना, समाज के गरीब वर्गों के साथ अपना संबंध बनाकर रखना और उनके दुख दर्द में जाना, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लड़ भी रही है और जीतने के संकल्प के साथ लड़ रही है। हम बीदर जिले में
6 की 6 सीट जीतने का संकल्प लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीत के भी दिखाएंगे। सर, एआईसीसी अध्यक्ष कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे स्पष्ट बहुमत आएगा हमारा राज्य में। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरे लिए आदरणीय हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, कांग्रेस में भले हों लेकिन वरिष्ठ राजनेता हैं वो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देखने से मैं खड़गे साहब को रोक नहीं सकता। 4 गारंटी कार्ड दे रहे सर हैं? गारंटी कार्ड तो केजरीवाल साहब दे चुके कितने राज्यों में जाकर, क्या मिला है? मुफ्त खोरी सिखाना जनता को, मेहनत कश हिंदुस्तान की जनता को मुफ्त खोरी की आदत डालना ये ठीक नहीं है। और फिर कोई गरीब हो उसकी सहायता की जाए, जैसे अन्न की सहायता हो रही है, लेकिन मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त ये देंगे, मुफ्त ये देंगे, इसका मतलब व्यक्ति को काम करके मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चलाने की आदत न डाल के मुफ्तखोरी की आदत डालें। और मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इतना ही आत्मविश्वास था तो केरल से लेकर कश्मीर तक यात्रा की थी टी शर्ट वाले बाबूजी ने, ठीक? यात्रा का क्या परिणाम आया उनका? नॉर्थ ईस्ट उनसे छिन गया। नॉर्थ ईस्ट आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो जनता को उनका विश्वास आज नहीं बचा है। वो कितना ही मुफ्त का वादा कर लें, लेकिन इतने बता दूं, केजरीवाल ने तो उनका राष्ट्रीय दल, अन्य सभी दलों का राष्ट्रीय दल का तमगा छीन लिया है। इसलिए ये केवल मुफ्त की लालच भले दे रहा हूँ, लेकिन आदरणीय है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मेरे सदन में कांग्रेस के नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कर्नाटक में कांग्रेस दल के नंबर भी अगर ले ले तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जवाब दे देगा। इतना ही मेरा उनसे निवेदन है। सर, यहाँ के माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी डीसीएम जो थे, माजी डीसीएम जो थे, वो दोनों बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन हुए सर, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या बोल के बोल रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, माँ तय करती है कब किस बेटे से क्या काम लेना। शेट्टर साहब से कितने दिन भारतीय जनता पार्टी ने काम लिया, कितने दिन उनको पद पर रखा, विधायक पर रखा? क्या ताजिंदगी का पट्टा उन्हीं का लिखा हुआ है? और जो नए आने वाले कार्यकर्ता उनको अधिकार न दिया जाए? पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कार्यकर्ताओं की फौज हमारे पास है, और हर कार्यकर्ता को समय पर यदि उसका अधिकार हम नहीं देंगे तो कार्यकर्ता के साथ अन्याय करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और शेट्टार साहब में इतना ही दम था तो चुनाव निर्दलीय लड़के देख लेते। उस कांग्रेस को जिसको जीवन भर गाली दी उसकी शरणागत हुए हैं जाकर, इससे ही उनके आत्मविश्वास का पता लगता है। बीजेपी हाईकमांड जो है यहाँ के कर्नाटक के लिंगायत लीडर को हटाना चाहता है और ब्राह्मण लोगों को लाना चाहता है, उनका ऐसा समझ? शायद ये गलतफहमी है आपको। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को जो 4% आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। उस आरक्षण को खत्म करके यहाँ की कर्नाटक की भाजपा सरकार ने 2% लिंगायत को दिया, 2% वोकलिंगा को दिया है। भारतीय जनता पार्टी लिंगायत का विरोध बिल्कुल नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है, सभी वर्गों को, सभी का सम्मान करके चलना चाहती है। इसमें कोई सत्यता नहीं है आपकी इस कथन में। भारतीय जनता पार्टिಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಈ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 140 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರಮುಖರು ಆದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ಈ ಸಲ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಕಳೆದ ಜಯಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಶರಣು ಸಲಗರ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರಂತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो बोल रहे कम से कम शरणु सलगर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोल रहे कम से कम तुम्हारा शरणु सलगर 30,000 लीड से अभी जीत रहे, 30,000 लीड से। अभी 15 दिन 14 दिन टाइम है,
चलो क्यों हम 50,000 लीड से क्यों नहीं जीतना, टाइम है। ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಿರಿಯರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ ಜಿ ಮೂಳೆ ಅವರೇ, ಸಹೋದರರಾದಂಥ ದೀಪಕ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರೇ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಮೂಳೆ ಅವರೇ, ಮಾಧವ್ ಹಸೂರಿ ಅವರೇ, ಕಮಲಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಅವರೇ, ಸಮಸ್ತ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सावे प्रतापपुर है, ये जिला पंचायत के हेड क्वार्टर है सर। जो लास्ट टाइम जो उपचुनाव इधर हो गया, ये उपचुनाव में ये जिला पंचायत से शरणू सलगर को 6,500 ये लोग ने मेरे को लीड दिए थे, 6,500 लीड भारतीय जनता पक्ष के। ಈ ಸಲ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಕಳೆದ ಜಯಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಶರಣು ಸಲಗರ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರಂತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो बोल रहे कम से कम शरणू सलगर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोल रहे कम से कम तुम्हारा शरणू सलगर 30,000 लीड से अभी जीत रहे, 30,000 लीड से। अभी 15 दिन 14 दिन टाइम है। चलो क्यों हम 50,000 लीड से क्यों नहीं जीतना, टाइम है। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 50,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರಣು ಸಲಗರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೇವರಂತೇಳಿ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಈ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಶರಣು ಸಲಗರ್ ಸುಮಾರು 50,000 ಮತಗಳಿಂದ ಅಂತರದಿಂದ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ, ನಾ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಾರದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಳಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶರಣು ಸಲಗರ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಸದಾ ಮೈಯೊಳಗೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ.